नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर वैदिक कालीन समाज और भी कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर, जैसे कि वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था और विवाह संस्कार और 16 संस्कारों के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और मैं अपने हर वीडियोज़ में आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो मैं नोट्स आपको दे रहा हूँ उनकी एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा, बार बार रिवीजन कीजिए, अच्छे से समझिए चीज़ों को ताकि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। वरना बहुत सारी ऐसी फ्री क्लासेस है जहाँ पर आप अपना समय बर्बाद कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्तर वैदिक कालीन समाज की और हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि उत्तर वैदिक कालीन समाज कैसा था। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। देखिए, जब एक मतलब एक थोड़ा दमदार व्यक्ति होता है किसी भी एरिया का, उसके कुछ चमचे होते हैं। जब वह पॉलिटिकल में जाता है, पॉलिटिक्स में जाता है, मान लीजिए वो बहुत सामान्य व्यक्ति भी है, ठीक है, और जैसे ही वह सांसद या विधायक बनता है तो उसके जो चमचे होते हैं जिनको अब तक कोई नहीं पूछता था, वो उनकी बहुत ज़्यादा पहुंच हो जाती है उस सांसद के दम पर। तो कुछ इसी तरह क्या हुआ कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास हमने देखा था उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा में भारत में सबसे पहले लोहे के उपयोग के प्रमाण मिलते हैं। लोहे के उपयोग के प्रमाण से क्या हुआ, जो छोटे छोटे जन के प्रमुख थे उन्होंने दूसरे जनों पर, यानी कि जो इस समय पर क्षेत्र की सबसे बड़ी इकाई थी जो कि जन आधारित यानी कि परिवार आधारित था, एक कबीले ने दूसरे कबीले पर हमला किया और धीरे धीरे उनके राज्य का निर्माण होने लगा। ठीक है, अब राज्य का निर्माण होने लगा और वो एमएलए सांसद की तरह थोड़े पावरफुल हो गए। तो उनके चमचे जो अब तक ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, इस काल के उनके चमचे कहलाए ब्राह्मण। ब्राह्मणों ने इन राजाओं की मदद किया और उन्होंने इस तरह के ग्रंथ लिखे और समाज में इस तरह का माहौल बनाया कि इन्हें समर्थन मिले। जब ये राजा बने तो उन्होंने भी ब्राह्मणों का पूरा सहयोग दिया और इस तरह से ब्राह्मणों को छूट मिली और हम देखते हैं कि इस समय पर ब्राह्मणवादी विचारधाराएं धीरे धीरे कठोर होने लगती हैं। उत्तर वैदिक कालों में जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे जाते हैं उनमें यज्ञ और कर्म कांडों को ज़्यादा प्रमुखता दी जाती है और उनके आधार पर जो पूजा है या फिर जो धर्म की पद्धतियां हैं वे थोड़ी जटिल होती जाती हैं। साथ ही साथ ब्राह्मण अपने आप को सर्वोच्च स्थान पर स्थापित कर लेते हैं और जो वर्ण व्यवस्था जो कि कर्म के आधार पर थी, यानी अगर मैं बाल काटने का काम करता हूँ तो मैं नाई हूँ, और अगर मेरा बेटा चाहे और वह एक टीचर बनना चाहता है तो वह ब्राह्मण है। लेकिन इस काल में ब्राह्मण व्यवस्था को ये जन्मजात कर देते हैं, अगर मैं एक नाई हूँ तो मेरा बेटा नाई ही बन सकता है, उससे ऊंचे काम वह नहीं कर सकता। और यही मेंटेलिटी, यही विचारधारा आज तक हमारे दिमाग में हम देखते हैं कि अगर कोई दुबे है या फिर कोई शर्मा है तो हम कहते हैं, और पंडित जी कैसे हो, या फिर हम उनके नाम के आगे पंडित लगाते हैं। पंडित का मतलब होता है विद्वान, ठीक है, जो शिक्षा देता है। अब वे विद्वान तो है ही नहीं, और अगर हम इस तरह के लगा रहे हैं जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित राजेंद्र प्रसाद, तो हम एक प्रकार से वर्ण व्यवस्था का समर्थन कर रहे हैं। कुछ मार्क्सवादी इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीज़ों को देख सकते हैं। उत्तर वैदिक कालीन समाज को देखते हैं। समाज रक्त संबंध पर आधारित था। समाज में पितृसत्तात्मक तत्व प्रबल होता हुआ नजर आता है और इस काल से ही महिलाओं और शूद्रों के पतन की स्थिति भारतीय इतिहास में कमजोर होती देखने को मिलती है। यानी कि 1000 ईसा पूर्व के बाद से जब पुरोहितों और ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ने लगता है तो ये महिलाओं और शूद्रों, जो कि निम्न वर्ग था, जो कि अन्य 3 वर्णों की सेवा करता था, या फिर यूं कहें कि वे छोटे छोटे काम करने वाले लोग थे, उन्हें दबाया जाता है
और 1000 ईसा पूर्व यानी कि 0 से 1000 साल पहले और 0 के बाद के अब के 2000 साल यानी कि तकरीबन 3000 सालों से महिलाओं और शूद्रों का शोषण होते रहा है। यही कारण है कि आज भी इतने प्रयासों के कारण भी इनकी स्थिति में वैसा सुधार नहीं हो पाता है जैसा अपेक्षित है। यही कारण है कि भारत बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है, जबकि हम हमसे आगे आज़ाद हुए देश सिंगापुर हो, यूएई हो या फिर बहुत सारे ऐसे देश जिनका डेवलपमेंट नहीं हुआ था, इंडोनेशिया हो, वो हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ तक कि बांग्लादेश जो कि 1971 में आज़ाद हुआ, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बीच में फ़ोन कॉल्स आ जाते हैं और जो तबाही मचा देते हैं। अब चलिए हम कहाँ थे हम देखते हैं, ठीक है। समाज में पितृसत्तात्मक तत्व प्रबल हो चुका था। समाज की इकाई परिवार या कुल थी, जो कि हम वैदिक काल से देख रहे हैं। संयुक्त परिवार की प्रथा इस काल में चलने लगी थी। इससे पहले आप क्या चीज़ों को तुलना कीजिए तो इससे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। हमने मोहनजोदड़ो यानी सिंधु घाटी सभ्यता भी पढ़ा था। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में मात्र सत्तात्मक परिवार की प्रणाली थी और वहाँ पर एकल परिवार मतलब एकल पद्धति चल रही थी। जैसे अगर एक व्यक्ति के 4 पुत्र हैं तो चारों के अलग अलग परिवार रहेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर चूंकि पितृसत्तात्मक पिता का पक्ष मजबूत हुआ। अब पिता ने कहा कि मेरे चारों बेटे मेरे ही पास रहेंगे, मुझसे अलग नहीं रहेंगे, तो उनका बात उनको मानना पड़ेगा। तो यही कारण है कि यहाँ पर से हम संयुक्त परिवार व्यवस्था देखते हैं और दक्षिण की फिल्में जो आप देखते होंगे तो उनमें भी आपको संयुक्त परिवार व्यवस्था काफ़ी बड़ी मात्रा में देखने को मिलती होगी कि एक परिवार में 15-20 लोग रह रहे हैं, ठीक है। संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन हुआ। इस काल में परिवार के मुखिया पिता के अधिकारों में वृद्धि होती है। वह अपने पुत्र को दंडित कर सकता था, संपत्ति से बेदखल कर सकता था, वह बेच सकता था। अब कुछ चीज़ें आपको लॉजिक से भी सोचनी चाहिए, तार्किक रूप से भी सोचनी चाहिए, क्योंकि आप इतिहास को कंपेयर करके आप इतिहास को समझकर अगर पढ़ोगे तो वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रहेगा। अब ये सोचो कि पितृसत्तात्मक समाज की शुरुआत इस काल से क्यों हुई, इससे पहले से क्यों नहीं हुई, और पितृसत्तात्मक समाज आज तक कई क्षेत्रों में क्यों चल रहा है। तो इसके पीछे ये रीज़न हो सकता है कि इस काल में हम देखते हैं कि युद्धों की बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में युद्ध होते हैं। इस कारण पुरुषों का वर्चस्व समाज में धीरे धीरे बढ़ने लगता है, ठीक है, क्योंकि भी युद्ध में भाग ले रहे हैं, व्यवस्थाओं में भाग ले रहे हैं, पुरोहितों का भी यहाँ पर बोलबाला हो रहा है, और कोई ब्राह्मण है, कोई पुरुष ब्राह्मण है तो वो यही कहेगा कि जो पुरुष ब्राह्मण है वही सबसे सर्वोच्च है। तो इस तरह से पुरुषों का वर्चस्व बढ़ता है। एक तो ये कारण हो गया कि सामाजिक प्रभाव उनका बढ़ा। दूसरा ये हुआ कि हम देखते हैं कि वैदिक काल में या फिर सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखते हैं कि महिलाएं भी काम करती थी, महिलाएं भी समाज में बराबरी का हिस्सा लेती थी। यही कारण है कि आर्थिक रूप से दोनों सक्षम थे, महिला भी पुरुष भी। यही कारण है कि दोनों की चलती थी, ठीक है। वैदिक काल में भी दोनों की चलती थी और सिंधु घाटी सभ्यता में तो हम देखते हैं कि महिलाओं की ज़्यादा चलती थी और मातृसत्तात्मक परिवार थे। जबकि इस काल में महिलाओं के अधिकारों को कम किया गया और पुरुष के अधिकार बढ़े। क्यों? क्योंकि सामाजिक प्रभाव में वृद्धि हुई और दूसरा आर्थिक रूप से वे ज़्यादा ताकतवर हुए महिलाओं की तुलना में। महिलाओं के कार्यों पर पाबंदी लगाई गई, समाज को जटिल बनाया गया। यही कारण है कि महिलाएं आर्थिक रूप से असक्षम हो गई, सामाजिक अधिकार उनके छिन गए, इसलिए वे पुरुषों के अधीन हो गई। हम आगे जाकर देखेंगे कि एक महिला अपने बाल काल में अपने पिता के अधीन रहेगी, अपने जवानी में अपने भाई के अधीन रहेगी, अपने पति के अधीन रहेगी और अपने बुढ़ापे में अपने पुत्र के अधीन रहेगी। मतलब अब महिला स्वतंत्र नहीं रहेगी। इस तरह से ये आइडियोलॉजी यहाँ पर से शुरू होती है। और इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए आप ये देखना कि आपके आसपास में कोई फैमिली होगी जहाँ पर हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते होंगे, तो आप ये देखना कि वहाँ पर किसी एक की प्रॉपर नहीं चलती होगी। बहुत कम ऐसे परिवार होंगे जहाँ पर सिर्फ पुरुष की चलती होगी, वो भी रिस्पेक्ट में।
ठीक है। वरना अगर दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों फैसले लेते होंगे। जैसे मैं अपने ही घर की बात कर लूँ तो मेरे घर में फेमिनिज्म है, मतलब कि कभी फैसले मम्मी लेते हैं, कभी फैसले पापा लेते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों जॉब में हैं। अगर सिर्फ एक रहते हैं तो दूसरा आर्थिक रूप से उसके ऊपर दबाव बना लेता है। यही कारण है कि बड़े बड़े शहरों में आप देखेंगे कि आपको छोटे परिवार देखने को मिलेंगे। सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता की तरह एकल परिवार देखने को मिलेंगे, और वहाँ पर आपको फेमिनिज्म देखने को मिलेगा, यानी कि दोनों फैसले ले रहे हैं। तो इस तरह से आप इतिहास को वर्तमान में लाकर और इतिहास को अलग अलग घटनाओं से समझकर भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जब आप ऐसा करोगे तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर पापा ने अपनी पावर दिखाई है। ठीक है, अब पापा का डर तो सबको ही लगता है। यहाँ पर देखो, अर्जीगत ने अपने पुत्र सुशनशेप को 100 गायों के बदले बेच दिया था। अर्जीगत को किसी ने 100 गाय दी, बोला आपका बेटा बहुत अच्छा दिखता है, अच्छा काम करता है, हमको बेच दो। अर्जीगत बोले ले जाओ। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि पिता की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वो चाहे तो अपने पुत्रों को बेच दे रहा है, वो चाहे तो अपने पुत्रों को संपत्ति से बेदखल कर दे रहा है। विश्वामित्र ने अपनी आज्ञा का पालन न करने पर, जब विश्वामित्र के 50 पुत्रों ने उनकी आज्ञा को नहीं माना तो उन्होंने उन्हें घर से निकाल दिया। तो इतनी ज़्यादा पावर यहाँ पर पिता की बढ़ चुकी है, परिवार के मुखिया की बढ़ चुकी है। ये किसके कारण हुआ? ये ब्राह्मणवाद के कारण हुआ। ये आर्थिक क्षमता में वृद्धि होने के कारण हुआ। ब्राह्मणों ने जो सामाजिक अधिकारों में पुरुषों का वर्चस्व दिखाया उसके कारण हुआ। और लगातार युद्धों के कारण जो पुरुष संलग्न रहे और उन्हें अधिकार मिले, उसके कारण ये होता है। इस काल में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हुई तथा वर्णों में स्पष्ट भेद के साथ कठोरता भी आती है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में वर्णों के बीच भेद भी देखने को मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में चारों वर्णों के लिए अलग अलग टीले मिलते हैं। अलग अलग टीले मिलते हैं मतलब अलग अलग स्थान रहने के। और आज भी ये विचारधारा लोगों के मन में है। जो गांव है उनमें आपको चमारी मोहल्ला अलग से मिल जाएगा, ब्राह्मणों का जो पटेली मोहल्ला है वो अलग से मिल जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारे दिमाग में बैठ चुकी है और हमने इन्हें धर्म से जोड़ लिया है। हमने ये मान लिया है कि इन व्यवस्थाओं को ईश्वर ने बनाया है, और अगर हम इनका विरोध करते हैं तो हम ईश्वर का विरोध कर रहे हैं। जबकि हम ये भूल जाते हैं कि ईश्वर ने सभी को समान बनाया है। ईश्वर के लिए उसके सभी बच्चे बराबर होते हैं। वो किसी को क्यों नीचा और किसी को क्यों ऊंचा बनाएगा। अब यहाँ पर इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण में चारों वर्णों के लिए अलग अलग टीले मिलते हैं। इसी प्रकार उत्तर वैदिक ग्रंथों में विभिन्न वर्णों के लिए अलग अलग संबोधन का प्रयोग मिलता है। जैसे ब्राह्मण के लिए मिलता है एहि मतलब आइए, क्षत्रिय के लिए मिलता है आगहि मतलब आओ, वैश्य के लिए मिलता है आद्रव यानी जल्दी आओ, और शूद्र के लिए मिलता है आधव यानी कि दौड़ कर आओ। ये संबोधन सिर्फ हमें ये नहीं बताते हैं कि किस तरह से इनको बुलाते थे, ये हमें इनकी सामाजिक स्थिति के बारे में बताते हैं। ब्राह्मण को आप बड़े प्यार से कह रहे हैं कि आइए साहब, मतलब उनका स्थान सबसे ज़्यादा है। आप क्षत्रियों को कह रहे हैं कि आओ बैठो, मतलब उनका सम्मान आप बराबरी वाला कर रहे हैं। वैश्य आद्रव मतलब कि आप उन्हें कह रहे हैं कि जल्दी आओ, आप जल्दी आओ कह रहे हैं। आप जल्दी आओ किन्हें कहते हैं? आप अपने नौकरों को कहते हैं। शूद्र आधव दौड़ कर आओ, आप उन्हें कहते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा निम्न है, बहुत ज़्यादा निकृष्ट है, आप जिनकी बिल्कुल इज्जत नहीं करते। जल्दी आओ, काम करो यहाँ पर आकर, इस तरह से आप कह रहे हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण में अलग अलग वर्णों के लिए यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ धारण करने की ऋतु यानी कि मौसम व यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ धारण करने का धागा भी अलग अलग मिलता है। ब्राह्मण सूत का धागा धारण करेंगे जनेऊ के रूप में बसंत के मौसम में। बसंत का मौसम बोले तो जब बारिश शुरू होने वाली होती है। क्षत्रिय धारण करेंगे सन का जनेऊ ग्रीष्म के मौसम में यानी कि गर्मी में। वैश्य धारण करेंगे ऊन का
ऊन का जनेऊ शीत ऋतु में यानी कि ठंड के मौसम में, और शूद्रों को जनेऊ धारण करने का अधिकार नहीं था। जिनका उपनयन संस्कार इनका जो उपनयन संस्कार होता था, उपनयन संस्कार बोले तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए शुरू में जो संस्कार होता है उसे उसे जो करता था उसे द्विज कहते थे। और यहाँ पर ध्यान ये भी रखना कि शूद्रों का और महिलाओं का उपनयन संस्कार नहीं होता था, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का कोई भी अधिकार नहीं था। ब्राह्मण वर्ण की बात करें तो वर्ण व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान यहाँ पर था। अब हम एक एक वर्ण को देखते हैं। ब्राह्मण वर्ण का समाज में सबसे ऊंचा स्थान था और यज्ञ के महत्व के बढ़ने के साथ साथ ब्राह्मणों का महत्व बढ़ा। अब आपने पिछले वीडियोस भी देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनका महत्व इन्होंने खुद बढ़ाया है और उसमें जिम्मेदार हैं जन से जनपद बने क्षेत्र। छोटे छोटे कबीले इनको समर्थन देकर इन्होंने उनके फेवर में कुछ लिखा और उन्होंने बड़े क्षेत्र का निर्माण किया और खुश होकर इन्हें अपने पुरोहित बनाया या फिर अपने राज्य में बड़ा पद दिया, जिसके चलते इन्होंने आगे चलकर ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की, जिसमें यज्ञ और कर्म कांडों पर बल दिया गया और कहा गया कि यज्ञों के बगैर ईश्वर प्रसन्न नहीं होंगे, और समाज में इस तरह का माहौल बना दिया कि इनका सर्वोच्च स्थान हो गया। देवता भी यज्ञ के अधीन हैं और केवल ब्राह्मण ही शुद्ध मंत्रोच्चारण व यज्ञ की सही विधि जानते हैं तथा इस रूप में वे देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली हैं। इस तरह से समाज में इनका सर्वोच्च स्थान हो गया। उत्तर वैदिक ग्रंथों में ब्राह्मणों को सर्वत्र विचरण करने वाला, दान लेने वाला, अदाई तथा सोमपाई यानी कि सोमरस का पान करने वाला कहा गया है। अब इनकी वैल्यू आप यहीं पर से समझ सकते हैं कि वैदिक काल में सोमरस को कौन पी रहा है? इंद्र पी रहा है। इंद्र कौन है? इंद्र है देवताओं का भी देवताओं का राजा, और उसका सम्मान सबसे ज़्यादा है वैदिक काल में। उसके विषय में आपको 200 से ज़्यादा मंत्र देखने को मिल जाएंगे जो कि अन्य किसी के बारे में नहीं लिखे हैं ऋग्वेद में। तो अब आप उत्तर वैदिक काल में देखो कि ऋग्वेद का जो सबसे प्रमुख देवता है उसकी फेवरेट ड्रिंक यहाँ पर ब्राह्मण पी रहे हैं। इसका मतलब क्या हो सकता है कि इंद्र के बराबर इन्होंने पावर हासिल कर ली है। इन्होंने देवताओं को भी अपने अधीन कर लिया है। क्यों? क्योंकि देवता तो मंत्रों के अधीन है और मंत्रों का सही उच्चारण कौन कर सकता है? क्या आप कर सकते हैं? क्या मैं कर सकता हूँ? नहीं, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण कर सकते हैं। यही कारण है कि इन्होंने सोमरस को सोमपाई कहा, सोमरस को पिया, यानी कि इनका पावर इंद्र के समान हो चुका था और उत्तर वैदिक काल से ब्राह्मणों का बोलबाला शुरू होता है। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि क्षत्रिय वर्ण की बात करते हैं तो वर्ण व्यवस्था में इनका द्वितीय स्थान था। क्षत्रिय का अर्थ होता है किसी क्षेत्र पर अधिकार करने वाला क्षत्रिय कहलाता है। तो इस काल से क्षेत्रों के विस्तार की शुरुआत होती है, इसलिए हम ये देखते हैं कि जो सैनिक वर्ग है उन्हें क्षत्रिय जन्मजात रूप से कहा जाने लगता है। क्षत्रिय वर्ग शासन तथा प्रजा की सुरक्षा से जुड़ा हुआ था। उत्तर वैदिक काल में लोहे के उपकरणों का युद्ध में अधिक प्रयोग होने के कारण क्षत्रियों की शक्ति में वृद्धि होती है। अब इसके बाद में शतपथ ब्राह्मण काठक संहिता में क्षत्रियों को ब्राह्मणों से पहले वरीयता दी गई है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। ब्राह्मणों व क्षत्रियों के मध्य सर्वोच्च स्थान को लेकर आपस में मतभेद होता है और ये मतभेद हम छठी से चौथी शताब्दी के मध्य यानी कि उत्तर वैदिक काल के समाप्त होने तक ये चरम स्तर पर पहुंच जाता है। और फिर हम आगे चलकर देखेंगे कि कुछ ऐसे क्षत्रिय राजा होते हैं जो कि विद्वान भी होते हैं और ज्ञान भी प्राप्त करते हैं ताकि वे क्षत्रियों को जो ब्राह्मण हैं
उनकी सर्वोच्चता को टक्कर दे सकें। और फिर दो प्रमुख क्षत्रिय राजकुमार हम देखते हैं, महावीर स्वामी और महात्मा गौतम बुद्ध, जो कि न केवल क्षत्रिय ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को टक्कर देते हैं, बल्कि उनके आडंबरों के विरोध में दो नए जन्मों को खड़ा कर देते हैं, जो कि समय के साथ साथ आगे चलकर भारत के सर्वोच्च धर्मों में शामिल हो जाते हैं। वैश्य वर्ण की बात करें तो कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, व्यापार से जुड़ा हुआ वर्ण था और वैश्य एकमात्र करदाता, अनस्य बलाधिकृत कहा जाता है इन्हें, क्योंकि सिर्फ वैश्य ही टैक्स देता था, बाकी अन्य वर्ण टैक्स नहीं देते थे। यहाँ पर ये ध्यान रखना कि उत्तर वैदिक काल में केवल और केवल यही कर देते थे, जो बलि या फिर बलाधिकृत, बलि इस समय टैक्स को कहते थे, तो वैसे ही टैक्स देते थे। जबकि हमने वैदिक काल में पढ़ा था कि जो बलि टैक्स है वह ऐच्छिक कर था, अगर आपको देना है राजा को तो दे दो, नहीं देना है तो मत दो, आपके ऊपर है। अब शूद्र वर्ण की स्थिति पर बात करते हैं। समाज में सबसे निचले स्थान पर स्थापित वर्ण शूद्र बन चुका था। उपयुक्त तीनों वर्णों की स्थापना, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, उपयुक्त तीनों वर्णों की सेवा करना इनका काम था शूद्रों का। शूद्रों को अनस्य प्रेष्य कहा गया है, अनस्य प्रेष्य कहा गया है। और उत्तर वैदिक ग्रंथों में शूद्रों को दूसरों के संदेशवाहक के रूप में दर्शाया गया है और कहा गया है कि किसी भी समय पर इन्हें कार्य दिया जाए, इच्छा होने पर पीटा जाए, ऐसा इनके बारे में कहा गया है। तो इनकी स्थिति वैसे ही है जैसे किसी बच्चे के पास में या फिर लड़कियों के पास में अक्सर एक टेडी बियर होता है, ठीक है, तो जब उनको प्यार आता है तो टेडी बियर को लेकर सो जाते हैं या फिर उसके साथ में खेलते हैं, और जब गुस्सा आता है तो उसकी चिंधी चिंधी मचा देते हैं। तो कुछ ऐसे ही यहाँ पर शूद्रों के साथ में हो रहा था। आप उन्हें आधी रात को उठा के बुलवा लो कि ये काम कर, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं और आपका मन भी हो रहा है तो आप उनको पीटे जा रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर समाज की स्थिति चल रही थी, शूद्रों की स्थिति चल रही थी। इस काल तक शूद्रों के लिए अस्पृश्यता लागू नहीं हुई थी, मतलब अभी शुरुआत हो रही थी, क्योंकि अभी ज़्यादा बड़े साम्राज्यों का निर्माण नहीं हुआ था, अभी ब्राह्मणों की सर्वोच्चता शुरू ही हुई थी, इसलिए समाज ज़्यादा कठोर नहीं था। इसलिए हम इस समय पर शूद्रों को निम्न वर्ण के रूप में तो देखते हैं, लेकिन अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत की परंपरा या कुप्रथा अभी शुरू नहीं हुई थी और संविधान के आर्टिकल 17 के तहत इस अस्पृश्यता को समाप्त किया गया था। देखते हैं। अब शतपथ ब्राह्मण के अनुसार शूद्र सोम यज्ञ में भाग ले सकता था, किसमें? सोम यज्ञ में भाग ले सकता था। और इसी प्रकार मैत्रेयनी संहिता में धनी शूद्रों का उल्लेख हमें मिलता है, क्योंकि इस समय पर शूद्रों की स्थिति उतनी खराब नहीं हुई थी, उन्हें सामाजिक तौर पर उनका विरोध शुरू हुआ था, आर्थिक तौर पर वे सक्षम थे, इसलिए सीधे तौर पर ब्राह्मण उनका पूरी तरह से विरोध नहीं कर सकते थे। समय के साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है और उनका सामाजिक स्तर गिराया जाता है और छुआछूत जैसी परंपराएं शुरू होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे कि मौर्योत्तर काल और गुप्त काल के बीच में और गुप्त काल में शूद्रों की स्थिति काफ़ी बेहतर हो जाती है। क्यों? क्योंकि गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में कृषि का विकास ज़्यादा होता है, मौर्य काल में कृषि का विकास ज़्यादा होता है, जिसके चलते जो राजा होते हैं वे बंजर से उपजाऊ बनाने वाले लोगों को, जो व्यक्ति चाहे वह शूद्र हो चाहे किसी भी वर्ण से आता हो, अगर वह बंजर भूमि को उपजाऊ बना रहा है तो उसका मालिक वह कहलाएगा। आधा मालिक आधी ज़मीन का, यानी अगर उसने 2 एकड़ बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया है तो 1 एकड़ भूमि उसे दे दी जाएगी और 1 एकड़ भूमि का मालिक राजा होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शूद्र बहुत ज़्यादा कृषि कार्य में संलग्न हो जाते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति गुप्त काल तक काफ़ी बेहतर हो जाती है, तो फिर उनका जो समाज में स्थान है वह भी उठ जाता है। ऐसे ही
एक और एग्जाम्पल से समझिए, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके उदय के समय पर महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र था। यही कारण था कि इस समय पर यहाँ पर जो महिला थी और जो पुरुष थे, वे समान रूप से कृषि कार्यों में साथ में भाग लेते थे। यही कारण था कि आपको महाराष्ट्र में एक संस्कृति, एक पहनावा और एक भाषा उस काल में देखने को मिलती है। और यही कारण है कि जो पंढरपुर या फिर जो एकनाथ हो या फिर तुकाराम हो, ऐसे संतों के निर्देशन में यहाँ पर जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई, उनके प्रभाव के चलते भी यहाँ पर आपको समाज में सभी समान देखने को मिलते हैं, ऊंच नीच कम देखने को मिलती है। जबकि भारत के अन्य क्षेत्रों में किसी की आर्थिक स्थिति बेहतर है, किसी की सामाजिक स्थिति बेहतर है, तो वहाँ पर हमें अलग अलग परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जबकि महाराष्ट्र में उस काल में सभी की स्थिति समान थी, कोई ज़्यादा अमीर नहीं था, कोई ज़्यादा गरीब नहीं था। यही कारण है कि शिवाजी को राज्य स्थापित करने में जो मावल थे या फिर जो कुडमी, जो छोटे किसान थे शूद्र टाइप के, उनसे उन्हें काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिला। तो आर्थिक स्थिति भी मायने रखती है कि आपका सामाजिक स्तर कैसा होगा। अगर एक ST SC का सांसद आपके घर में आता है, आप ब्राह्मण भी हो, तो आप उठ के खड़े हो जाओगे और आप कोशिश कर लोगे कि आप उसके पैर पड़ लो। ऐसा होता है। तो आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी राजनीतिक स्थिति ये बताती है कि आपका सामाजिक प्रभाव, आपका सम्मान कैसा होगा। यही कारण है कि समाज में रिस्पेक्ट चाहिए तो थोड़ी पोजीशन आपको बनानी पड़ेगी। आपका आत्मसम्मान, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की शुरुआत ही वहीं से होगी जहाँ पर से आप पोजीशन बनाएंगे। बृहदारण्यक उपनिषद एवं छंदोग्य उपनिषद में उल्लेख है कि ब्रह्मलोक में चारों वर्ण समान हैं, अर्थात चंडाल भी यज्ञ का भाग पाने का अधिकारी है। चंडाल किसको कहा गया है? चंडाल वे लोग होते हैं जो शमशान घाट में मुर्दों को जलाने का काम करते हैं। इस काल में गोत्र एवं प्रवर की संकल्पना विकसित हुई। गोत्र का शाब्दिक अर्थ है एक ही परिवार का गोधन एक स्थान पर रखना। व्यावहारिक रूप में गोत्र का तात्पर्य एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न संतान है। ठीक है, अगर आप एक गोत्र के हैं, यानी कि कभी किसी समय पर आपके पूर्वज एक ही रहे होंगे। ठीक है, अब इसके बाद में हम मूल रूप से इस समय के 7 गोत्रों को देखते हैं। इस समय के 7 गोत्र माने गए हैं। पहला है विश्वामित्र, दूसरा है भारद्वाज, तीसरा है कश्यप, चौथा है वशिष्ठ, पांचवा है अत्रि, छठवां है गौतम और सातवां है भृगु गोत्र। प्रारंभ में गोत्र की संकल्पना ब्राह्मण में आई, ब्राह्मण से ये क्षत्रियों में गई और फिर ये वैश्यों में गई, और आज भी लगभग सभी जातियों में गोत्र व्यवस्था हम देखते हैं। अगस्त्य ऋषि द्वारा 8वां गोत्र प्रारंभ हुआ, लेकिन ये आर्य और अनार्य दोनों के संपोषक थे। इन्हें अनार्यों का भी ऋषि माना जाता है। यही कारण है कि आर्य ग्रंथों में, यानी कि इन 7 गोत्रों में, हम अगस्त्य ऋषि का नाम नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों ने उन्हीं का उल्लेख किया जो आर्य हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगस्त्य ऋषि आर्यों को भी संपोषक कर रहे हैं, मतलब उन्हें भी सहारा दे रहे हैं, और अनार्यों को भी दे रहे हैं, आर्यों को भी दे रहे हैं। यही कारण है कि इनका विरोध, इन्हें जो गोत्र परंपरा में शामिल नहीं किया गया है। दास प्रथा इस काल में शुरू हो चुकी थी। महिलाओं की स्थिति भी इस काल में देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, एकल परिवार समाप्त हो चुका था, संयुक्त परिवार आ चुका था। मातृ सत्तात्मक पद्धति या फिर एक लिबरल परिवार की संरचना खत्म हो चुकी थी और एक रूढ़िवादी पितृसत्तात्मक समाज की शुरुआत होने लगी थी। इस कारण से महिलाओं की स्थिति में ऋग्वैदिक काल की तुलना में गिरावट आ चुकी थी। ऐत्रेय ब्राह्मण में लड़कों को परिवार का रक्षक व लड़कियों को दुख का कारण माना गया है। क्यों? क्योंकि इस काल में दहेज प्रथा की भी शुरुआत हो चुकी थी। यही कारण है कि एक पिता
ये सोचता था कि अगर पुत्र हुआ तो मुझे उल्टा दहेज प्राप्त होगा, लेकिन अगर पुत्री हुई तो मुझे दहेज देना होगा। और कई बार दहेज के दबाव में ही पिता दब जाता था। आज के समय में भी ऐसा ही होता है। उत्तर वैदिक काल में पुत्री के जन्म को बुरा मानते हुए हतोत्साहित किया गया। मैत्रायणी संहिता में स्त्री की तुलना विष, मदिरा व पासा से की गई है। स्त्री क्या है? स्त्री एक जहर है, स्त्री एक नशा है, स्त्री एक पासा है, और इन तीनों ही चीज़ों से पुरुष बर्बाद होता है। यानी स्त्री पुरुष के लिए बेहतर नहीं है। उसके बावजूद उन्हें वंश वृद्धि के लिए स्त्री की आवश्यकता है, संभोग के लिए स्त्री की आवश्यकता है, पालने के लिए एक पत्नी की आवश्यकता है, खाना बनाने के लिए एक महिला की आवश्यकता है। उसके बावजूद उनके लिए महिलाओं का कोई सम्मान नहीं। अब इसके बाद में हम देखते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद में ऋषि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी गार्गी को वाद विवाद में डांटकर चुप कराने का उल्लेख हमें मिलता है। एनसीईआरटी की 6वीं या 7वीं क्लास का है चैप्टर शायद वहाँ, जहाँ पर मैंने पढ़ा था कि यहाँ पर जो याज्ञवल्क्य है वे अपनी पत्नी गार्गी को चुप कराते हुए कहते हैं कि चुप हो जाओ वरना तुम्हारा सर फोड़ दिया जाएगा। इस तरह से वे गुस्से में कहते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि महिला अब पुरुष के धीरे धीरे पूरी तरह से अधीन होने लगी थी। पुरुष के खिलाफ या पुरुष से ऊंची आवाज़ में वह बात नहीं कर सकती थी। इस काल में महिलाओं की स्थिति आने वाले समय की तुलना में अच्छी थी, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इस काल में सामाजिक स्थिति चारों वर्णों की लगभग समान है। अब धीरे धीरे पुरुष जो ब्राह्मण है वह धीरे धीरे समाज में तीनों वर्णों की तुलना में अपने आप को सर्वोच्च स्थापित कर रहा है। क्षत्रिय अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। अब हम आगे के काल में जाकर देखेंगे कि आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है शूद्रों की, वैश्यों की। यही कारण है कि और महिलाओं के अधिकार भी कम हो जाते हैं। तो आने वाले समय में इनके अधिकार बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता, इस समय पर समाज की धारणा, समाज का सिस्टम, समाज की संरचना वैसी थी जो एक सभ्य समाज की होती है, और वैसी संरचना आज भी भारत में आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस काल में महिलाओं को भी वैदिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। गार्गी व मैत्रेयी जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है। समाज में बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, विधवा व्यवस्था। विधवा व्यवस्था बोले तो पति के मरने के बाद शेष जीवन बिना पति के जीना, अकेले जीना, विधवा जीवन कहलाता है। देवदासी प्रथा, देवदासी बोले तो किसी मंदिर में या फिर किसी धार्मिक संस्थान में महिलाओं के द्वारा सेवा करना। इसमें क्या होता था कि ये चोल काल में भी, हमें आगे चलकर हम दक्षिण भारत में चोल काल पढ़ेंगे, वहाँ पर भी बड़ी मात्रा में ये देवदासी प्रथा देखने को मिलती है। इसमें क्या होता था कि एक पिता की बहुत सारी पुत्रियां हैं। अब वह सोचता है कि भाई इतना दहेज में कहाँ से लाऊंगा, तो वह अपनी कुछ पुत्रियों को मंदिर में दान कर देता है। अब ये क्या करती है, मंदिर की साफ सफाई, मंदिर की व्यवस्थाओं को देखना और वहाँ पर नृत्य संगीत आदि करना इनका काम होता है। लेकिन आगे जाकर हम मध्यकाल में और अंग्रेज़ों के दौर में हम ये देखेंगे कि ये इतनी ज़्यादा कट्टर व्यवस्था बन जाती है कि जो ब्राह्मण होते हैं या फिर जो मंदिर संस्थान के जो संगठन के लोग होते हैं, वो इन लड़कियों का इस्तेमाल संभोग के रूप में भी करते हैं। मतलब इनका इस्तेमाल शारीरिक सुख के लिए भी करते हैं सीधे तौर पर। ये अब इस चीज़ को आपको और बेहतर तरीके से समझना है तो एक मूवी है जॉन अब्राहम की, वाटर नाम से। आप उस वाटर मूवी को देखकर समझ सकते हैं कि देवदासी प्रथा असल में क्या हो गई थी आगे चल के। हर व्यवस्था जो होती है अच्छे के लिए, समाज के बेहतर के लिए शुरू होती है, या फिर किसी पक्ष को मजबूत करने के लिए शुरू होती है। और दोनों ही चीज़ें अगर समय के साथ साथ समय के अनुकूल ना बदले तो यह नुकसान पहुंचाती है। कुछ ऐसा ही यहाँ पर हुआ था।
अब यहाँ पर जोहर प्रथा, जोहर यानी कि पति की मृत्यु के साथ पति अगर मर गए हैं युद्ध में तो पत्नियां उनके पीछे आग में भस्म हो जाती थी, मतलब आग में कूद के अपने प्राण दे देती थी। आदि कुरीतियाँ प्रचलित नहीं थी, ठीक है। तो ये जो व्यवस्थाएं, ये प्रथाएं आपको, ये कुप्रथाएं आपको भविष्य में देखने को मिलेंगी, ये आपको इस काल में देखने को नहीं मिलती है। जबकि विधवा विवाह, पति अगर आपके देहांत हो गए हैं तो आप दूसरा विवाह कर सकते हैं। नियोग प्रथा, नियोग बोले तो तलाक प्रथा इस काल में थी। वैदिक काल में भी हम तलाक प्रथा देखते हैं, ठीक है। तो जो नियोग प्रथा या तलाक सिस्टम है, ये भारत के इतिहास में शुरू से ही रहा है। अगर आपको जम नहीं रहा है तो आप अपने पति या अपनी पत्नी से अलग हो सकते हैं, क्योंकि आपको एक सुखी जीवन जीना है। अब रो धो के जीवन जियो, इससे अच्छा है कि अलग होकर जीवन जियो। अंतरजातीय विवाह, स्वयंवर प्रथा आदि प्रचलित थी और इनसे पता चलता है कि समाज अभी उतना कठोर नहीं हुआ था, केवल और केवल उसकी शुरुआत हुई थी, जो कि हमें आगे के समाज में कठोर देखने को मिलेगा। अब अंतरजातीय विवाह के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे ऋषि चौवन, जो कि एक ब्राह्मण थे, उनका विवाह राजा शरीयत की पुत्री सुकन्या से हुआ। असंग नाम के एक राजा का विवाह अंगिरस कुलीन ब्राह्मण कन्या से होने का उल्लेख मिलता है। हालांकि यह ध्यान में रखना कि इस काल तक अंतरजातीय विवाह केवल 2 वर्णों में सीमित रहे, ब्राह्मण और क्षत्रिय। ये 2 वर्णों के बीच में ही एक दूसरे से विवाह होते थे। अन्य 2 वर्णों के साथ में इनके वैवाहिक संबंध नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनकी स्थिति को अब ये सामाजिक रूप से निम्न मानने लगे थे। अथर्ववेद में एक महिला के 4 पति बताए गए हैं, ठीक है। 4 पति कहने का मतलब है कि एक तो सहशरीर होगा, मतलब एक तो इंसान ही होगा, और 4 देवताओं के रूप में, मतलब 4 संस्कार उसके अंदर होने चाहिए, वे उसके 4 पति कहलाएंगे। सोम, सोम तो भाई इंद्र का वो था, क्या बोलते, पीने का पदार्थ था। ब्राह्मणों ने भी इसको पिया आगे चलकर। तो अब ये सोम से क्या कहना चाहते हैं इसका नहीं पता। अग्नि, जीवन के अलग अलग चरण की शिक्षा उस लड़की ने प्राप्त की है या नहीं, यह भी एक शिक्षा है और उसे एक पति के रूप में दिखाया गया है। चूँकि पुरुषों का वर्चस्व बढ़ चुका था, इसलिए पति के रूप में दिखाया गया है, ना कि शिक्षा या किसी देवी के रूप में। गंधर्व, गंधर्व का मतलब होता है नृत्य शिक्षा। उस महिला को, उस लड़की को नृत्य कला आती है या नहीं, ताकि वह अपने पति के इशारे पर नाच सके। और चौथा जो पति होता था वो वास्तविक पति होता था, मतलब इंसान होता था जिससे उसकी शादी होती थी। अब इसके बाद में हम देखेंगे वीडियो के, अभी हम एक क्षेत्र तक पहुँचे हैं, एक छोर तक पहुँचे हैं और अभी तकरीबन आधे से ज़्यादा वीडियो बचा हुआ है। तो अगर आप थक गए हैं या फिर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए और फिर आप यहाँ पर चीज़ों को देखना, क्योंकि हम अब आगे 6 चीज़ों को समझने वाले हैं, 6-7 चीज़ों को समझने वाले हैं। हम आश्रम व्यवस्था देखेंगे। आश्रम व्यवस्था, बॉबी देओल की आश्रम वेब सीरीज की बात नहीं चल रही है। जीवन को 4 भागों में बांटा गया है आश्रम के रूप में। आपको चीज़ों को आगे समझाऊंगा। पंच महायज्ञ, 4 पुरुषार्थ जो जीवन को सही दिशा देते हैं। 3 ऋण कौन कौन से हैं। 16 संस्कार, एक व्यक्ति के जीवन को 16 भागों में बांटा गया है। 8 प्रकार के विवाह इस समय पर जो प्रचलित थे, जिनमें 4 अच्छे थे और 4 बुरे थे। ये सारी चीज़ें हमें देखनी हैं। तो आइए शुरू करते हैं और आश्रम व्यवस्था को समझते हैं। आश्रम व्यवस्था क्या थी, पहले मैं आपको सीधे तौर पर समझाता हूँ। इस काल में एक व्यक्ति की औसत उम्र 100 वर्ष मानी गई। 100 वर्ष यानी कि 100 में से 80 लोग तो 100 से ऊपर जाकर ही मरेंगे। मतलब इस समय पर जीवन प्रत्याशा 100 से ऊपर थी और काफ़ी अच्छी जीवन स्थिति थी, स्वास्थ्य स्थिति थी। तो एक व्यक्ति के औसत जीवन को 100 वर्ष मानकर उसके जीवन को 25-25 भागों में, 25-25 वर्षों के भागों में बांटा गया है। 25 साल वो जिस व्यवस्था में रहेगा वह एक आश्रम हो गया। फिर अगले 25 साल वह जिस व्यवस्था में रहेगा वह दूसरा आश्रम हो गया। ये आश्रम का मतलब ये नहीं है कि वह किसी घर में या किसी कुटी में या जंगल के किसी आश्रम में रहने वाला है। इस आश्रम का मतलब है
उसके जीवन का वर्गीकरण। यहाँ पर 4 आश्रम देखने को मिलेंगे। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, जो कि उसके बाल्यकाल से जब वह शिक्षा प्रारंभ करेगा, जैसे कि ब्राह्मण 8 वर्ष की उम्र में शिक्षा प्रारंभ करेगा, क्षत्रिय 11 वर्ष की उम्र में और वैश्य 12 वर्ष की उम्र में शिक्षा प्राप्त करेगा। शूद्रों को अधिकार नहीं है शिक्षा प्राप्त करने का। तो उसके 8 वर्ष से लेकर, एक ब्राह्मण के 8 वर्ष से लेकर 25 वर्ष की आयु तक वह ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करेगा। इसका मतलब क्या है? वह अपना ध्यान एकाग्र कर ज्ञान की प्राप्ति करेगा। वह अपने गुरु के अधीन रहकर वेदों का अध्ययन करेगा और चीज़ों को समझेगा। 25 वर्ष के होते ही वह ब्रह्मचर्य आश्रम से मुक्त हो जाएगा और फिर उसका विवाह हो जाएगा और वह गृहस्थ आश्रम में आ जाएगा। गृहस्थ आश्रम में वह शादी करेगा, अपने परिवार को बढ़ाएगा और समाज के दायित्वों को पूरा करेगा। मतलब समाज के लिए वह क्या कर सकता है? काम धाम करेगा, और अगर आर्थिक स्थिति अच्छी है तो समाज में दान देगा। ठीक है। फिर तीसरा आश्रम आता है वानप्रस्थ आश्रम। 50 साल से 75 साल के जितने भी लोग होंगे वे अपने घर का त्याग कर देंगे और जंगलों में चले जाएंगे, घूमते फिरते रहेंगे, वनों में भटकेंगे, नगर नगर जाएंगे और वानप्रस्थ आश्रम में रहेंगे। इसका ये उद्देश्य होता है कि सीधे तौर पर परिवार को छोड़कर सीधे सन्यासी बन गए तो उनका सन्यास में मन लगेगा ही नहीं। इसलिए पहले 25 साल तक उन्हें उसकी प्रैक्टिस कराई जाए। वे अलग अलग क्षेत्रों में जाएं, एकांत में जीवन जिएं, ताकि वे एकांत को समझ सके और धीरे धीरे ईश्वर के समीप आ सके। फिर 75 से 100 वर्ष की आयु तक, मतलब 75 साल के होने से अपनी मृत्यु तक वे संन्यास में रहेंगे, आश्रम में रहेंगे और सन्यासी की तरह जीवन जिएंगे और संन्यास के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आश्रम व्यवस्था ये थी। आश्रम व्यवस्था उद्यम एवं सामाजिक नियंत्रण के मध्य संतुलन स्थापित करने तथा प्रवृत्ति एवं निवृत्ति मार्ग का समन्वय करने के उद्देश्य से स्थापित की गई, ताकि समाज में एक व्यवस्था बनी रहे, समाज में एक सिस्टम बना रहे। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत मनुष्य के जीवन को औसत 100 वर्ष का माना गया और तथा 25-25 वर्ष के 4 आश्रम माने गए। आश्रम व्यवस्था में रहकर भी व्यक्ति 4 पुरुषार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तथा 3 ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से मुक्त होने का प्रयास करेगा। ब्रह्मचर्य आश्रम उपनयन संस्कार। अब हम पहले वाले आश्रम की बात करते हैं। उपनयन संस्कार मतलब जब से वह शिक्षा के लिए आश्रम में आएगा, वहाँ से प्रारंभ होकर इस आश्रम में रहते हुए व्यक्ति गुरु के समीप रहकर शिक्षा प्राप्त करता है तथा धर्म की प्राप्ति का प्रयास करता है। धर्म क्या है? धर्म है नैतिक नियमों की समझ विकसित करना। हम आज के समय में धर्म की गलत परिभाषा समझते हैं। हम ये सोचते हैं कि धर्म का मतलब है कि जो धार्मिक किताबें हैं उन्हें पढ़ना और जो धार्मिक चीज़ें हैं उन्हें समझना, जबकि इस काल के लोग हमसे ज़्यादा बेहतर थे। उनका मतलब था धर्म का मतलब होता है जो धारण करने योग्य हो, वह धर्म है। श्रीमद् भगवद गीता में इसकी परिभाषा इस तरह से दी गई है, जो धारण करने योग्य है वह धर्म है। आप अच्छी बातों को धारण कीजिए, अच्छे नैतिक आचार विचारों को धारण कीजिए, तो वह आपका धर्म है। ठीक है। तो अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से जो गुरु होते थे वे अपने शिष्यों के नैतिक आचरणों का विकास करते थे, साथ ही साथ उन्हें वेदों का ज्ञान देते थे और साथ ही साथ उन्हें कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाता था। धर्म सीखकर इस आश्रम में व्यक्ति अपना नैतिक विकास करता है और इस आश्रम से संबंधित पुरुषार्थ क्या है? धर्म है। हमने देखा कि एक व्यक्ति को 4 पुरुषार्थ में बांटा गया है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ब्रह्मचर्य आश्रम के दौरान वह धर्म धारण करेगा, यानी कि नैतिक आचार विचारों को सीखेगा और 25 साल का होगा जब उसकी शादी होगी तो वह अर्थ यानी कि
परिवार की वृद्धि करेगा, समाज में मान सम्मान कमाएगा, अपने को आर्थिक रूप से सक्षम करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में 50 से 75 साल के दौरान काम चेतना, जो उसके मन में आने वाले अलग अलग विचार हैं, चाहे वह कामुकता हो, चाहे वह लोभ हो, लालच हो, मोह हो, इन सब से छुटकारा प्राप्त करने का प्रयास करेगा। और मोक्ष मोक्ष 75 से 100 वर्ष के दौरान जब वह संन्यास आश्रम में होगा तो वह अपने जीवन के अंतिम दिनों में ईश्वर की साधना करेगा और उनसे मोक्ष प्राप्ति की भीख मांगेगा या फिर निवेदन करेगा। तो कुल मिला के यहाँ पर आपके 3 आश्रम, आपके 3 पुरुषार्थ ये तय करेंगे कि आपको मोक्ष प्राप्त होगा या नहीं होगा। गृहस्थ आश्रम की अब बात करते हैं। तो आजकल तो जो लोगों का गृहस्थ आश्रम है वो 16-17 साल की उम्र में ही शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम नहीं चलता है आजकल, तो समय के हिसाब से चीज़ें चलती है। तो उस समय पर 100 वर्ष औसत आयु थी, तो चलता था 25 वर्ष तक। आज के समय में औसत आयु है 65 साल, 70 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 80 साल। तो उस हिसाब से आज के समय में जो 4 भागों में अगर हम बांट लें, ठीक है, तो 20-20 साल के 4 भाग हम करेंगे तो आज के समय में जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वह 20 साल में ही ख़त्म हो जाता है, हालांकि पढ़ाई ख़त्म नहीं होती है। एक गृहस्थ आश्रम की अब हम बात करें तो गौतम ने इसे सबसे बड़ा आश्रम बताया है, क्योंकि एक व्यक्ति अपने जीवन में सबसे ज़्यादा कार्य इस काल में करता है। वह परिवार समाज से जुड़ता है, कार्य करता है, आर्थिक धन कमाता है, समाज में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान प्राप्त करता है, और यह जीवन उसका सबसे व्यापक जीवन हम कह सकते हैं। गौतम ने यही कारण है कि इस आश्रम को सबसे बड़ा आश्रम बताया है। इस आश्रम में रहकर व्यक्ति अर्थ और काम पुरुषार्थ की प्राप्ति के प्रयास करता है, अर्थात अपना भौतिक विकास करता है। भौतिक विकास से मतलब है धन कमाता है, संपत्ति बनाता है और अलग अलग चीज़ें करता है। इस आश्रम की शुरुआत विवाह संस्कार से होती है। धर्म में रहकर इंद्रिय सुखों को वह भोगता है। इंद्रिय सुख मतलब कि चाहे आप शारीरिक संबंध सेक्स की बात करें, या फिर आप परिवार वृद्धि की बात करें, या फिर आप धन कमाने की बात करें, या फिर आप भौतिक चीज़ों के जुड़ाव की बात करें, संपत्ति बनाने की बात करें, ये इंद्रिय सुख हैं। फिर आगे चलकर हम देखेंगे कि वह वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में इन्हीं इंद्रिय सुखों से दूर जाता है। इसी आश्रम में व्यक्ति अपने और अपने परिवार के साथ साथ समाज व अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। इसी आश्रम में रहकर 3 ऋण 5 महायज्ञ का कार्य करता है। फिर इसके बाद में आ जाता है वानप्रस्थ आश्रम। इसमें वन की ओर वह प्रस्थान करता है। इस आश्रम में रहकर व्यक्ति स्वयं को सांसारिकता से दूर करने का प्रयास करता है। इसके लिए वह परिवार, गांव व समाज से दूर एकांत में या जंगल में रहकर वेदों का अध्ययन करता है और ध्यान लगाता है। इस आश्रम में रहकर व्यक्ति आध्यात्मिक विकास का प्रयास करता है, और इस आश्रम में कुछ लोग आश्रम को कुछ ग्रंथों में बैर वानस कहा गया है, क्योंकि आप वनों में अब रहने लगे हैं और समाज से आपका कोई संपर्क नहीं रहा है। तो इस तरह से इस आश्रम को आप समझ सकते हैं। अब जो चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम, इसको देखिए। इस काल में जब वह सांसारिक जीवन में वानप्रस्थ के जरिए हट चुका हो तो वह मोक्ष प्राप्ति योग्य होता है। इस आश्रम में व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। ध्यान, कर्म, अर्थ, जो ध्यान है, कर्म है, भक्ति है आदि के माध्यम से स्वयं को ईश्वर में एकाकार करने का प्रयास करते हैं। मतलब कि ईश्वर के समीप जाने का प्रयास करते हैं, उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। संन्यास आश्रम पर श्रमण यानी कि अवैदिक धर्मों का प्रभाव हमें देखने को मिलता है, जैसे जैन और बौद्ध। इन धर्मों में हमें संन्यास आश्रम पर जोर देखने को मिलता है, क्योंकि आप जैन और बौद्ध तभी बन सकते हैं जब आप सन्यासी जीवन को अपना लें। उस काल में ऐसा माना जाता था। तो हम ये कह सकते हैं कि जैन और बौद्ध धर्म के विकास होने के बाद ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था में इस संन्यास आश्रम को जोड़ा होगा, ताकि जो लोग
जैन और बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उन्हें ये लग सके कि जो व्यवस्था उनमें है वह व्यवस्था तो हमारे धर्म में भी है। पहली बार चारों आश्रमों का उल्लेख हमें जवालो उपनिषद में मिलता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना कि जवालो उपनिषद पहला ग्रंथ है जहाँ पर हमें वर्ण व्यवस्था के चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। पहली बार चारों आश्रमों का उल्लेख जवालो उपनिषद में मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण व तैत्तिरीय ब्राह्मण में आश्रम व्यवस्था का हमें उल्लेख मिलता है। आश्रम व्यवस्था के माध्यम से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, यह हमने देख लिया। वह शिक्षा प्राप्त करता है, वह सामाजिक दायित्वों को पूरा करता है, फिर वह एकांत जीवन जीकर उन सामाजिक सुखों से दूर होता है और फिर एकांत जीवन के बाद वह सन्यासी बनकर एक आश्रम में रहता है। उसकी ज़रूरतों को कम मात्रा में पूरा किया जाता है और वह प्रार्थना करता है कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। तो इस तरह से हमने ये चीज़ों को समझा। अब हम देखते हैं कि 4 पुरुषार्थ क्या है। धर्म यानी कि शिक्षा वाला माध्यम, अर्थ यानी कि गृहस्थ आश्रम, काम यानी कि वानप्रस्थ आश्रम और मोक्ष यानी कि संन्यास आश्रम। ये चारों पुरुषार्थ 4 आश्रम से जुड़े हुए हैं। अब हम एक एक को समझते हैं। धर्म, महाभारत के अनुसार, महाभारत में जो 6वां पर्व है भगवत गीता, वहाँ पर कहा गया है कि जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। धर्म से तात्पर्य कोई पंथ या संप्रदाय नहीं है, बल्कि नैतिक नियमों का समूह है। अगर आप इन्हें धारण करते हैं, आप एक अच्छे व्यक्ति बनते हैं, तो आप एक सच्चे धार्मिक व्यक्ति हैं। अन्यथा आप चीज़ों को रट भी लें तो आप एक सही धार्मिक व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। धर्म के द्वारा व्यक्ति का नैतिक विकास होता है, ठीक है। ये ब्रह्मचर्य आश्रम से जुड़ा हुआ है। अर्थ की बात करें तो इसका मतलब होता है अर्थ। आज हम अर्थ के 2 मतलब निकालते हैं। अर्थ का मतलब होता है कि उसकी मीनिंग क्या है। अर्थ का मतलब होता है कि धन, हम अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थ का मतलब हम पैसों से भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अर्थ का मतलब है लक्ष्य से। आपके जीवन के जो लक्ष्य हैं, जो उद्देश्य हैं, उन्हें प्राप्त करना ही अर्थ पुरुषार्थ है। धर्म से नियंत्रित होकर संपत्ति का अर्जन करना, जिससे व्यक्ति भौतिक सुखों की प्राप्ति करते हुए परिवार तथा समाज के दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपना भौतिक कल्याण कर सके। तीसरा आता है काम। यहाँ पर इंद्रिय सुखों की प्राप्ति धर्म के अधीन होकर करना, आपको जो अच्छा लगता है उन चीज़ों को करना, लेकिन ये भी देखना कि क्या वे धर्म के विरुद्ध तो नहीं है। अगर विरुद्ध हैं तो उन्हें मत कीजिए। इस तरह से ये तीसरा कर्म काम आपको देखने को मिलता है। काम को भी धर्म से नियंत्रित किया गया है। इसमें व्यक्ति अपने इंद्रिय सुखों पर कार्य कर अपना भौतिक विकास करता है। मोक्ष की बात करें तो मोक्ष चौथा और अंतिम पुरुषार्थ है और यह आपको संन्यास आश्रम में देखने को मिलेगा। परम पुरुषार्थ जीवन से दुखों की मुक्ति तथा जन्म मरण चक्र से मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति से व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होता है। जबकि हम ऋग्वैदिक काल में देखते हैं कि वहाँ पर जन्म मरण से मुक्ति या फिर मोक्ष जैसा कंसेप्ट ही देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ के लोग मानते हैं कि यही जीवन मोक्ष है और इसके अलावा कोई जीवन नहीं है। मोक्ष को अपवर्ग न्याय, सांख्य दर्शन, कैवल्य यानी कि अपवर्ग बोले तो न्याय और सांख्य दर्शन में अपवर्ग मोक्ष को कहा गया है। जैन धर्म में कैवल्य मोक्ष का ही एक रूप है। निर्वाण, बौद्ध धर्म में यह निर्वाण कहा गया है। तो इसमें हमें अलग अलग धर्मों, अलग अलग विचारधाराओं का प्रभाव भी देखने को मिलता है। मोक्ष की प्राप्ति 2 तरह से हो सकती है। सदेह मुक्ति यानी कि सशरीर मोक्ष और विदेह मुक्ति यानी कि शरीर के नाश होने पर मुक्ति। आज आप कई फिल्में देखते होंगे या फिर सामान्य तौर पर भी आप ये देखते होंगे कि कई बार आपने सुना होगा कि भाई उसकी आत्मा भटक रही है, उसको मोक्ष नहीं मिला है ना। तो पिंडदान जैसा होता है, कुछ पूजा पाठ होती है, गंगा पूजा वगैरह होती है, तो उनके ज़रिए भी व्यक्ति को मोक्ष मिले, उसे शांति मिले, इस तरह के धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। कई बार आप फिल्मों में देखते होंगे कि भाई वो चुड़ैलन या फिर वो भूतनी भटक रही है, क्यों?
क्योंकि उसको मोक्ष नहीं मिला। उसको किसी ने मार दिया था बहुत अजीब तरीके से, और उसकी बॉडी अब तक जली नहीं है, तो उसको मोक्ष नहीं मिला। इस तरह के तुक्केबाजी करते रहते हैं और फिर हीरो अपना जो रहता है उसको मोक्ष दिलवाता है। तो इस तरह से मोक्ष दो तरह से यहाँ पर मिलता था। एक तो सह शरीर, आपको शरीर के साथ ही मोक्ष मिल गया, और दूसरा आपको मोक्ष मिला ही नहीं और आप पहले ही मर गए, फिर आपकी जो संतानें होंगी उनका दायित्व होगा कि वे आपको मोक्ष की प्राप्ति करवाएं। अब इसके बाद में हम ऋण की बात कर लेते हैं। तो 3 ऋण थे, देव ऋण, ऋषि ऋण जिसे गुरु ऋण भी कहते हैं, और फिर तीसरा आता है पितृ ऋण। अब इन तीनों को कैसे चुकाया जाता है देखते हैं। देव ऋण की बात करें तो व्यक्ति के जन्म लेने में ईश्वर का महत्व है। आपका जन्म हुआ है तो यह ईश्वर की इच्छा है। इस ऋण से मुक्ति के लिए आपको यज्ञ करवाना होगा, तब आप देव ऋण से मुक्त होंगे। और ये यज्ञ कहाँ से आया ये आपको पता होगा, ये ब्राह्मणों की उपज है। ऋषि ऋण की बात करें जो गुरु है, क्योंकि आप अपने चारित्रिक विकास के लिए आप अगर एक अच्छे इंसान बन पाए हैं तो इसमें आपकी टीचर की भी बहुत भूमिका है। तो आप अपने शिक्षक को, आप अपने गुरु को इस ऋण को मुक्त कराने के लिए वेदों का अध्ययन, यानी कि आप वेदों के ज्ञाता बन जाएं और दान दें अगर आप अपने गुरु को, तो आप गुरु ऋण से भी निकल सकते हैं। और कहते हैं कि जब शिक्षा पूरी होती थी तो गुरु को एक गाय दान देना पड़ता था ताकि आप गुरु के ऋण को चुका सकें। अब इसके बाद में एक ऋण और आता है पितृ ऋण। तो पितृ ऋण किस तरह से चुकाया जा सकता है। एक तो आप संतान उत्पन्न करते हैं तो आप अपने पितरों का वंश वृद्धि करके एक ऋण चुका रहे हैं। दूसरा आप उनका श्राद्ध करके और तर्पण करके, जैसे जो बिहार का गया है वहाँ इसी तरह के श्राद्ध कार्यक्रमों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो पितरों का श्राद्ध और तर्पण करके आप पितृ ऋण से भी मुक्ति पा सकते हैं। अब आप यहाँ पर पंच महायज्ञ देख सकते हैं। पंच महायज्ञ बोले तो जो 5 यज्ञ है आप उन्हें देख सकते हैं। पहला है देव यज्ञ, दूसरा है ब्रह्म यज्ञ जिसमें आप वेदों का अध्ययन करते हैं। तीसरा है पितृ यज्ञ जिसमें आप धर्म के अनुसार संतान उत्पन्न करते हैं। चौथा है मानव यज्ञ जिसमें आप नर यज्ञ यानी कि अतिथि सत्कार करते हैं। ये पितृ यज्ञ में तो यहाँ तक होता था कि पंडित आपको मुहूर्त बताता था कि आपको शारीरिक संबंध किस समय पर कितने बजकर कितने मिनट पर बनाना है ताकि आपको पुत्र की प्राप्ति हो। इस तरह तक की कट्टरता या फिर इस तरह तक की मूर्खता आगे चलकर यहाँ पर आ गई थी। मानव यज्ञ या नर यज्ञ की बात करें तो यह अतिथि सत्कार हेतु होता है। भूत यज्ञ जीव जंतुओं के लिए चारों दिशाओं में बलि देना यज्ञ के समान फल देता है। बलि शुरुआत में हम देखते हैं कि बलि का मतलब क्या होता था, उपहार देना। हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में बलि देते थे राजा को लोग, तो राजा को भी उपहार देते थे जो कि ऐच्छिक था। इस काल में बलि जो था वह अनिवार्य कर हो गया था और बलि का मतलब होता था उपहार जैसे कर देना। क्योंकि पौराणिक साक्ष्यों में हमें एक राजा का नाम मिलता है, राजा बलि। वह इतने ज़्यादा दानी थे कि उन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया था। ठीक है, उन्होंने 3 पग में वामन भगवान विष्णु को अपना सारा साम्राज्य और खुद को दान कर दिया था। उनके विषय में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। तो उनके सम्मान में उनके नाम पर उपहार को बलि कहा गया। अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो आप बलि दे रहे हैं, मतलब कि आप राजा बलि की तरह आप भी दान दे रहे हैं। इस तरह से राजा बलि से संबंध किया गया। आगे चलकर दान देने में किसी ने किसी को मांस दान दिया होगा, उसको पता चला होगा कि भाई उसको मटन खाना पसंद है तो उसने उसको मीट दान कर दिया। आगे चलकर उसने देखा कि इसको भाई मटन खाना पसंद है तो सीधे इसको जानवर ही दान कर देता हूँ। तो आगे चलकर बलि का मतलब हो गया जानवरों की हत्या करना। और फिर आगे चलकर जब व्यवस्थाएं और ज़्यादा जटिल हुई तो बलि का मतलब हो गया सामाजिक समारोह में किसी की हत्या करना, चाहे वह जानवर हो। और आगे चलकर यह पशु बलि नर बलि में भी बदल जाती है, यानी कि इंसान की बलि भी दी जाती है।
उपहार में इस समय पर गाय को चारा, चींटी को मीठा और कुत्ते को रोटी, इस तरह की बलि दी जाती थी। बलि का अर्थ बलि का अर्थ उपहार था। बाद में उपहार में मांस दिया जाने लगा, जो जीव हत्या से जुड़ गया, जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, वीडियो लंबा हो गया है काफ़ी, मेरी खुद एनर्जी डाउन हो गई है, लेकिन हमको चीज़ें समझना पड़ेगा, तभी आप जल्दी से अपनी तैयारी को, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। ये 16 संस्कार, यहाँ पर ध्यान रखना कि हर बार एक क्वेश्चन 16 संस्कार पर पूछा जाता है कि बताओ निम्न में से कौन सा संस्कार विवाह से पहले होता है, निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से पहले होता है, निम्न में से कौन सा संस्कार शिक्षा से जुड़ा हुआ है। इस तरह से सही जोड़ी के रूप में या फिर क्रम जमाने के रूप में पूछ लिया जाता है ना। इसलिए इन 16 संस्कारों को ध्यान से देखना। नोट्स में सब कुछ इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको बताते जाऊँगा। मनुष्य के जीवन को परिष्कृत करने के लिए, अच्छा जीवन बनाने के लिए संस्कारों का विभाजन किया गया। 16 संस्कारों का यहाँ पर उल्लेख किया गया। एक व्यक्ति के जीवन को 16 भागों में बांटा गया। गौतम ऋषि ने 16 संस्कार बताए हैं। शूद्रों व महिलाओं के लिए सारे संस्कार नहीं थे, कुछ संस्कार उन्हें नहीं दिए गए। कुछ संस्कार मंत्रीहीन होते हैं। अगर ब्राह्मण के कान नहीं छिदे हुए हैं, यहाँ पर ये ध्यान रखना बहुत इंटरेस्टिंग है कि इस काल में अगर ब्राह्मण के कान नहीं छिदे होते थे तो उसे भिक्षा मांगने का अधिकार नहीं था। ऐसा देवल नामक स्मृतिकार कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ प्रमुख संस्कार, 16 संस्कारों को देखिए। गर्भाधान संस्कार, इसका मतलब होता है कि गर्भ धारण करने का प्रयास करना। जो धार्मिक व्यवस्था है उनके अनुसार एक शुभ मुहूर्त देखकर पति और पत्नी संभोग करते हैं आपस में, ताकि उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो। पुंसवंश संस्कार, अब आपकी महिला जो है वह प्रेग्नेंट हो गई है, गर्भ धारण हो चुका है, तो अब यहाँ पर पुत्र प्राप्ति हेतु यहाँ पर पुंसवंश संस्कार पूजा पाठ की जाती है। ठीक है। सीमांतोन्नयन संस्कार, अब यहाँ पर ये संस्कार काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर आज आप देखते हैं गोद भराई जैसा आप सिस्टम देखते हैं। ठीक है, तो वह काफ़ी हद तक इसी संस्कार से जुड़ा हुआ है। उसमें क्या होता है, ब्राह्मण पंडित के माध्यम से या फिर परिवार के लोग मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं गर्भवती और उनके पेट में पल रहे बच्चे दोनों की सुरक्षा के लिए भगवान विष्णु से यहाँ पर पूजा की जाती है। जात कर्म संस्कार, शिशु के जन्म के समय पिता के द्वारा पहली बार उसे गुड़ या शहद चटाना और उसकी गर्भनाल को काटना यहाँ पर जात कर्म संस्कार कहलाता है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना, गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमांतोन्नयन संस्कार ये किसी बच्चे के जन्म से पहले हो रहा है। ठीक है। जात कर्म संस्कार से शुरुआत हो रही है उसके जन्म की। नामकरण संस्कार, जन्म के 10 से 11वें दिन शिशु का नाम रखा जाता है और यहाँ पर नामकरण संस्कार होता है। फिर निष्क्रमण संस्कार, मतलब पहली बार उसे जन्म के 4थे सप्ताह बाद उसे घर से बाहर निकाला जाता है और पहली बार सूर्य के दर्शन कराए जाते हैं और उसे सूर्य की धूप दी जाती है। यह सारे संस्कार कई मामलों में जो वैज्ञानिक पैमाने हैं उनमें खरे उतरते हैं। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति को कई मामलों में दुनिया की श्रेष्ठ संस्कृति कहा जाता है, कुछ कुरीतियों को, कुछ अव्यवस्थाओं को छोड़ दे तो। अंतःप्राशन संस्कार, जन्म के बाद 6 माह बाद पहली बार उसे खाना खिलाया जाता है। इसमें भी एक आयोजन होता है जहाँ पर उसे दलिया या फिर कुछ सत्तू जैसा चटाया जाता है। आज भी आप आंगनबाड़ी में देखेंगे तो जन्म के 6 महीने बाद से ही सत्तू देना शुरू किया जाता है, उससे पहले नहीं दिया जाता है। हल्का खाना उसे खिलाना शुरू करते हैं। चूड़ा कर्म या चौल कर्म संस्कार, ये क्या होता है, 1 से 5 वर्ष के बीच शिशु का मुंडन कराया जाता है। कर्ण वेद या कर्ण छेदन संस्कार, कानों को छिदाया जाता है और स्त्री पुरुष दोनों यहाँ पर कान छिदाते हैं। अब यहाँ पर भी आप
भेद देख सकते हैं आप यहाँ पर भी, जो डिस्क्रिमिनेशन है उसे आप देख सकते हैं। क्षत्रियों के कान जो होते हैं वे सोने की सुई से छिदाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति बेहतर हो चुकी है। ब्राह्मणों और वैश्यों के चांदी से छिदाए जाते हैं। इससे पता चलता है कि क्षत्रिय इस काल तक सबसे ऊपर पहुंच चुके थे। शूद्र जो है वह लोहे की सुई से कान उनका छिदाया जाता था, ताकि शूद्र का बच्चा बड़ा होने से पहले ही मर जाए। पॉइजन वाइजन हो गया उसको लोहे की सुई छिदाने से, तो हो गया उसका कल्याण। इस तरह से व्यवस्थाएं बनाई जाती थी। विद्या आरंभ संस्कार, विद्या आरंभ से ही आप समझ सकते हैं विद्या की शुरुआत हो रही है, पढ़ाई की शुरुआत हो रही है। लेकिन यहाँ पर वह किसी स्कूल या किसी आश्रम में नहीं जा रहा है, ये ध्यान रखना। विद्या आरंभ संस्कार बोले तो घर में ही माता पिता द्वारा पूर्व दिशा में बैठाकर उसे शिक्षा दी जाती थी। उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार बोले तो अब थोड़ा बहुत उसने घर में सीख लिया है, अब वह तैयार हो चुका है आश्रम में जाने के लिए, गुरु के समीप जाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कितना इंटरेस्टिंग है विद्या आरंभ संस्कार की। माता पिता पहले से ही एक बेस क्लियर कर रहे हैं ताकि बच्चे को प्रॉब्लम न जाए। उसको एक तो स्कूल जैसा माहौल देकर उसकी आदत पाड़ रहे हैं पढ़ाई करने की। दूसरी, उसे कुछ सामान्य चीज़ें जो कि उसे वहाँ जाकर पढ़नी है वह पहले ही सिखा रहे हैं ताकि उसे समस्या ना हो। इसे आप आज के दौर में कह सकते हैं कि आज एलकेजी है, जो नर्सरी है, जो हम आज के दौर में स्कूल में जाकर करते हैं, वह उस दौर में माता पिता अपने निर्देशन में अपने बच्चे को अपनी गोद में बैठाकर पढ़ाते थे। अब आज के दौर में व्यवस्थाएं बदल चुकी हैं, काफ़ी व्यस्तताएं हो चुकी है। यही कारण है कि माता पिता अब बच्चे को जल्द से जल्द स्कूल भेजना चाहते हैं। पैदा हुआ नहीं कि पता करने लगते हैं कि एडमिशन की डेट क्या है। यही कारण है कि सरकार भी तंग आकर अब जो बच्चों की एडमिशन की डेट है उसे 4 साल कर दी है। लेकिन कुछ प्राइवेट स्कूलों में अभी भी 2-2.5 साल के बच्चों को एडमिशन दे देते हैं। अब उतना सा बच्चा क्या सीखेगा यार? उसको सीखना है अपने माता पिता के साथ, उसको अभी प्यार केयर की ज़रूरत है और आप उसको स्कूल भेज दे रहे हो। तो कुछ मामलों में हमारा अतीत हमसे बेहतर था। उपनयन संस्कार की बात करें तो ब्राह्मण 8 वर्ष, क्षत्रिय 11 वर्ष, वैश्य 12 वर्ष और शूद्र के लिए तो शिक्षा थी ही नहीं। शूद्र तुम बर्तन नहीं मांगे, तुम्हारा वही काम है, ऐसा कहा जाता था। तो जनेऊ धारण करना इस संस्कार के बाद, यहाँ पर जनेऊ धारण भी करता था वह उपनयन संस्कार के बाद, और फिर वह आश्रम की तरफ चला जाता था। तो जनेऊ धारण करना इस संस्कार के बाद बालक माता पिता के साथ भोजन ग्रहण करना बंद कर देता था, ब्रह्मचर्य आश्रम उसका शुरू हो जाता था। तो उपनयन संस्कार के बाद में क्या होता था? उपनयन संस्कार के बाद में उसका जीवन थोड़ा जटिल हो जाता था। वह जनेऊ धारण कर लेता था और अपने माता पिता के साथ भोजन ग्रहण करना बंद कर देता था ताकि उसकी आदत बन सके। क्योंकि अगर वह अभी भी माता पिता के साथ भोजन करेगा, उनके साथ सोएगा, तो उसकी आदत कैसे बनेगी आश्रम में जाने की? क्योंकि उसे घर से दूर जाना है, एक प्रकार से आज के नज़रिए से देखें तो हॉस्टल में जाना है उसे। तो उसके पेरेंट्स उसके बचपन में ही उसको थोड़ा सा अलग करने लगते थे अपने आप से, ताकि वह अलगाव हो सके, ताकि उसे इतना लगाव ना हो कि वह आश्रम में जाकर अपने पेरेंट्स को याद कर करके बहुत चीख चीख के रोए। इसलिए आदत बनाई जाती थी कि वह अलग रहे, अलग खाए पिए, ताकि आश्रम में जब वह जाए तो वहाँ की व्यवस्थाओं में वह आसानी से घुल मिल सके और माता पिता की ज़्यादा याद ना करे। आगे कुछ वेदा अध्ययन संस्कार, केशांत, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि हैं। इन्हें हम देखते हैं, देखिए इन्हें भी देखते हैं ध्यान से। अब उपनयन संस्कार के बाद में कौन सा संस्कार आ रहा है? वेदा अध्ययन संस्कार, आश्रम में रहकर। तो उपनयन संस्कार और उससे पहले का जो विद्यारंभ संस्कार है वे दोनों आश्रम में नहीं हो रहे हैं, ये ध्यान में रखना,
ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, कंफ्यूज हो सकते हो। विद्या आरंभ संस्कार में माता पिता घर में शिक्षा दे रहे हैं और उपनयन संस्कार में बच्चे को जनेऊ धारण करवा रहे हैं और उसका खाना पीना रहना माता पिता से थोड़ा अलग किया जा रहा है ताकि उसकी आदत बन सके कि वह आश्रम में अपने आप को मैनेज कर सके। उसके बाद में वेदा अध्ययन उसका शुरू होता है। अब वह आश्रम में जाने के लिए तैयार है और वेदों को सीखने के लिए गुरु के पास बैठने के लिए वह तैयार है। इसके बाद में केशांत संस्कार होता है। केशांत संस्कार बोले तो इस दौर तक बच्चा थोड़ा हो जाता है 16-17 साल का, 16-17 के थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता होगा, 18-19 साल का, क्योंकि तभी तो उसकी दाढ़ी आएगी। तो इस आश्रम में मतलब इस संस्कार के दौरान केशांत, केश, बाल, अंत यानी कि बालों को काटना, आश्रम में बालक के पहली बार दाढ़ी व मूछों को साफ करवाया जाता था और इसका उद्देश्य था बालक में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बनी रहे। इस अवसर पर बालक गुरु को गाय दान करता था, इसलिए केशांत संस्कार को गौदान भी कहते हैं। अब तो इससे आप समझ सकते हैं कि इस काल तक जो शिक्षा थी वह मिडिल क्लास और अपर क्लास तक सीमित हो चुकी थी। अब एक गरीब बच्चा पढ़ने गया है, उसके पास में गाय नहीं है, गाय क्या, उनके पास में दूध खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, अब वो गाय क्या दान कर देंगे। तो कह सकते हैं कि जो गाय दान कर सकता है, जो अपने गुरु को धन दे सकता है, वही शिक्षा प्राप्त कर सकता है। समावर्तन संस्कार, इस संस्कार के साथ बालक की शिक्षा पूरी होती थी। समावर्तन, समा बांध दिया आपने, तो समावर्तन मतलब समा समाप्त हो गया, वो आपका शिक्षा खत्म हो चुकी है आपकी, यहाँ पर शिक्षा पूरी होती थी। और बालक द्वारा परीक्षा में सफल होने पर गुरु उसे डिग्री देते थे स्नातक की, और बालक घर की ओर प्रस्थान करता है। जिसने ज्ञान रूपी सागर में स्नान कर लिया वह स्नातक है। स्नातक का मतलब क्या है? जिसने शिक्षा अपनी पूरी प्राप्त कर ली है, ठीक है। स्नान का मतलब है समावर्तन, जिसने अपनी शिक्षा पूरी प्राप्त कर ली है उससे स्नातक मिलता था, उसे यह संस्कार मिलता था। फिर इसके बाद में उसकी शादी करवा दी जाती थी, क्योंकि वह कौशल थोड़ा और सीख चुका होता था आश्रम के दौरान, तो वह अपने कार्य शुरू कर देता था और ज्ञान प्राप्ति वह कर चुका है, तो अगर वह ब्राह्मणों की तरह वेदोच्चारण करना चाहे तो वो भी कर सकता था। जो भी उसका कर्म है, जो भी उसका वर्ण है, उसके हिसाब से वह अपना कार्य करता था। इसके साथ ही उसका विवाह होता था। विवाह 8 प्रकार के माने गए हैं, जो कि हम देखेंगे। फिर उसके बाद में विवाह के बाद में क्या है, फिर क्या मरना ही है, उसके बाद कुछ नहीं है। इसलिए कहते हैं शादी वादी कुछ नहीं है भैया, शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए, वही वाली बात है। तो यहाँ पर इतने सारे संस्कार हमने देखे, 15 संस्कार हो गए, लेकिन विवाह के बाद सीधे अंतिम संस्कार है। तो इस तरह से कुछ लोग इसका मजाक भी उड़ाते हैं कि विवाह के बाद कोई संस्कार ही नहीं है, सीधे मौत है। तो संभल के रहिएगा आप लोग भी। अब हम आगे देखते हैं विवाह को। अब विवाह 8 प्रकार के होते थे। 4 विवाह जो होते थे वह अनुकूल होते थे और 4 विवाह जो होते थे वह प्रतिकूल होते थे। इसको आसान भाषा में समझाएं तो 4 विवाह ऐसे होते थे जिन्हें समाज द्वारा मान्यता प्राप्त थी, जिन्हें समाज अच्छे विवाह बोलता था। 4 शादियां ऐसी थी जिन्हें समाज में मान्यता प्राप्त नहीं थी और समाज में वह अच्छी नहीं मानी जाती थी, इसलिए वह प्रतिकूल है। अब समाज में जो विवाह अच्छे माने जाते थे उन्हें हम देखते हैं, और आपको आश्चर्य होगा कि इन 4 विवाह पद्धतियाँ जो कि हमारे वैदिक ग्रंथों में बेहतर मानी गई है, उन विवाह पद्धतियों में हमें कोई भी आज के दौर में उतने स्पष्ट तरीके से देखने को नहीं मिलती है। 100 में से मुश्किल से 2-4 विवाह ही ऐसे होते हैं, वरना कोई नहीं होता। पहला, देव विवाह। इसमें कन्या का पिता वेदज्ञ व शीलवान वर की खोज कर अपनी कन्या का विवाह कर देता है। यानी पिता एक ऐसे लड़के को खोजता है जो कि वेदों को जानता हो, वेदों का ज्ञाता हो और उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा हो, उससे अपनी बेटी की शादी करवाता है। आज के दौर में देखें तो एक ऐसा लड़का जो कि दारू, गुटखा, सिगरेट, चरस, गांजा, अफीम, हीरोइन
ये कुछ भी नहीं लेता है और सरकारी नौकरी है उसकी, उससे वह अपनी लड़की की शादी करवाता है। तो ये थोड़ा चलन में है आज के दौर में। हालांकि सरकारी नौकरी के चक्कर में पता नहीं किस किस से शादी हो जाती है। अब इसके बाद में हम ब्रह्म विवाह की बात करें तो ब्रह्म विवाह में यह मुख्यतः ब्राह्मणों में प्रचलित था और इसमें कन्या का पिता एक यज्ञ का आयोजन करवाता था। क्यों? क्योंकि यज्ञ का आयोजन सिर्फ ब्राह्मण करवा सकता है। यज्ञ का याजक यानी कि भाई मेरे नाम से यज्ञ करवा देना, ये तो कोई भी कर सकता है। शूद्र को छोड़कर वैश्य कर सकता है, क्षत्रिय कर सकता है, लेकिन यज्ञ को करवाने वाला, यज्ञ को संपन्न, यज्ञ में मंत्र पढ़ने का काम सिर्फ ब्राह्मण कर सकता है। यही कारण है कि यह विवाह, ब्रह्म विवाह, सिर्फ ब्राह्मणों में होता था और इसमें पिता यज्ञ का आयोजन करवाता था और उसमें बहुत सारे नौजवान आते थे और जो लड़का बहुत अच्छे तरीके से और सही विधि से यज्ञ को संपन्न करवाता था, पिता खुश होकर अपनी बेटी का विवाह उससे करवा देता था। तीसरा विवाह था प्रजापत्य विवाह। इस विवाह में माता पिता की सहमति से युवक और युवती धर्म का अनुसरण करते हुए विवाह करते थे। ये लव मैरिज की तरह ही है, लेकिन इसमें अंतर ये है कि इसमें माता पिता की परमिशन होती थी और समाज की परंपराओं के हिसाब से विवाह होता था। जबकि हम आगे चलकर गंधर्व विवाह देखेंगे जो कि लव मैरिज है वो भी, लेकिन उसमें परिवार के खिलाफ जाकर भागकर शादी की जाती थी। वो प्रतिकूल विवाह है, उसको समाज मान्यता नहीं देता। लेकिन अगर आप अपने माता पिता को मना लेते हैं शादी के लिए और फिर आप शादी करते हैं तो आप धर्म सम्मत यानी कि धर्म के अनुसार विवाह कर रहे हैं, जो कि समाज में मान्यता प्राप्त है। चौथा था आर्ष विवाह। इस विवाह में वर का पिता कन्या के पिता को कन्या के बदले एक जोड़ी गाय और बैल उपहार देता है। यानी कि आप शादी कर रहे हैं, यहाँ पर वर पक्ष दहेज देता था, ना कि कन्या पक्ष। लड़का बारात लेके भी जा रहा है और दहेज भी लेके जा रहा है, ठीक है। तो ये जो 4 विवाह थे ये धर्म सम्मत माने गए हैं और समाज इन्हें अपनी स्वीकृति देता है, समाज इन्हें सही मानता है। जबकि अब उन विवाह पद्धतियों को भी देख लेते हैं जिन्हें समाज सही नहीं मानता है और इन्हें बस ऐसे ही माना गया है। पहला है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह बोले तो लव मैरिज। तो लव मैरिज हमने उस काल में भी देखी है। किस नाम से देखी है? हमने देखी है प्रजापत्य विवाह के नाम से। लेकिन इस काल की जो गंधर्व विवाह है, गंधर्व विवाह का मतलब लड़का और लड़की अपनी इच्छा से विवाह कर लेते हैं, वे माता पिता की परमिशन नहीं लेते हैं। तो इससे समाज के खिलाफ माना गया है। क्यों? क्योंकि आप पितृसत्तात्मक समाज में होते हुए भी अपने पिता से अनुमति नहीं ले रहे हैं। दूसरा आता है असुर विवाह। इसमें पुरुष धन लेकर स्त्री से विवाह करता है। आज के दौर में 99.99% असुर आपको समाज में देखने को मिल जाएंगे, जो कि दहेज के लालच में शादी करते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ फॉर्च्यूनर की डिमांड करूँगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। ये जस्ट मजाक है भैया, क्योंकि इतने पढ़ने लिखने के बावजूद भी लोग सरकारी नौकरी क्या पा लेते हैं। उनको ये लगता है कि यार मैंने समाज पर एहसान कर दिया, मैं इससे शादी कर रहा हूँ तो मैंने इस पर एहसान कर दिया। क्यों? क्योंकि ये सरकारी लड़के से शादी कर रही है, सरकारी नौकरी वाले से, तो इसके तो भाग्य ही खुल गए। इस तरह से लोग आज सोचते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दहेज की डिमांड करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप एक तो उनके घर से बेटी भी ले रहे हो और ऊपर से आप दहेज भी ले रहे हो। कई बार तो पेरेंट्स सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि वो दहेज देने के बाद में उसके पैसे नहीं चुका पाते हैं। ज़्यादातर पिता आप देखेंगे कि समाज में जो दहेज देते हैं वो इतना ज़्यादा दहेज दे देते हैं कि फिर वो अपना बाकी जीवन दहेज के पैसे चुकाने में उनको लग जाते हैं। तो अगर आप लड़का हैं या लड़की हैं और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपके अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि समाज की व्यवस्थाएं समाज के हिसाब से चलती हैं या फिर आपके हिसाब से चलती हैं, ठीक है। क्योंकि समाज पहले कैसा था और आज कैसा है, कई बार लोग नहीं मान पाते हैं। वो समय के साथ समाज की व्यवस्थाओं को नहीं बदल पाते हैं। लेकिन अगर आप
समय के साथ नहीं बदलते हैं तो फिर एक समय पर समय आपको ऐसी छोड़ देता है जो किसी भी समय पर नहीं सुधरती। इसलिए ज़रूरी है समय के साथ बदलिए और चीज़ों को स्वीकार कीजिए। ठीक है। राक्षस विवाह की बात करें तो जिसमें पुरुष स्त्री को जबरदस्ती उठा ले जाता है और उससे विवाह कर लेता है। कई फिल्मों में आपने देखा होगा कि हीरो हीरोइन को किडनैप कर लेता है, फिर जबरदस्ती उससे शादी कर लेता है, जंगल अंगल में दोनों भटक जाते हैं, फिर उसी दौरान हीरोइन को हीरो से प्यार हो जाता है। अब भले ही हीरो हीरोइन इसको मान लिए कि हम दोनों एक दूसरे के पति पत्नी, लेकिन समाज इसे मानेगा राक्षस विवाह और इसे स्वीकार नहीं मिलेगा उस काल में। तो ये कुछ चीज़ें आप समझ सकते हैं। फिर एक होता है पिशाच विवाह। अब ये पिशाच विवाह भी आजकल आपको देखने को मिल जाएगा। आप किसी लड़की को धोखा देकर या किसी लड़के को धोखा देकर आप उससे शादी कर रहे हैं। आप किसी से ब्लैकमेल करके कि भाई हम इतने साल से लिव इन में रहे, मैं अगर तुमने मुझसे शादी नहीं किया तो मैं तुम्हारे ऊपर रेप का केस ठोक दूंगी, या फिर तुमने मुझसे शादी नहीं किया तो मैं तुम्हारी फ़ोटो लीक कर दूंगा, वायरल कर दूंगा। तो समय बदल गया लेकिन लोगों की प्रवृत्ति वही है। ठीक है। तो जिस विवाह में पुरुष स्त्री को या स्त्री पुरुष को धोखा देकर दोनों एक दूसरे की न जानकारी में या फिर पुरुष महिला को न जानकारी में उससे विवाह करे, जैसे बिहार क्षेत्र में आप देखते हैं पकड़वा विवाह चलता है। उसमें क्या होता है, जो अच्छे नौकरी वाले लड़के होते हैं उन्हें ज़बरदस्ती किडनैप कर लिया जाता है और लड़कियों से उनकी शादी करवा दी जाती है उनकी ना जानकारी में। तो वह विवाह कैसा कहलाएगा, वह पिशाच विवाह कहलाएगा। परंतु ऐसा विवाह समाज में स्वीकृति, समाज में मान्यता प्राप्त नहीं है। आप संविधान में भी आज देखेंगे तो इस तरह के विवाह संविधान में भी मान्यता प्राप्त नहीं है। तो ये सभी प्रतिकूल विवाह है और सामाजिक स्तर पर इन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है, इन्हें अच्छा विवाह नहीं माना जाता। तो हमने इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें समझी, हमने 16 संस्कार समझे। आपको उन्हें ध्यान रखना है, उनसे प्रश्न बनते ही हैं। आपको विवाह पद्धति देखनी है कि आप किस विवाह पद्धति के अंतर्गत शादी करने वाले हो। ठीक है, आप कहीं असुर तो नहीं बनने वाले हो, या फिर आप प्रजापति विवाह करोगे या गंधर्व विवाह करोगे, आपके ऊपर है। तो इन चीज़ों को आप ना केवल एक शब्द की तरह या फैक्ट की तरह पढ़ो, बल्कि इन्हें आत्मसात करो, मतलब अपने ऊपर लागू करने का प्रयास करो। आप समाज की, हमारे अतीत से, हमारे वर्तमान की या फिर विश्व की अन्य चीज़ों से आप कंपेयर करो, तुलना करो, तो आप इससे चीज़ों को जल्दी समझोगे और जल्दी याद रख पाओगे। तो ये थोड़ी बहुत मेरी राय थी। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और इतना लंबा तो मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन चीज़ों को समझाने में वीडियो लंबा हो ही गया। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, लक्ष्य पाने के लिए सिर्फ उस रास्ते का चयन करें जो आश्चर्यजनक नतीजे दे सकता है। यानी कई बार हो सकता है कि आपको अपने टारगेट अचीव करने के लिए, अपने गोल्स अचीव करने के लिए ऐसे रास्तों का चयन करना पड़े जो कि बहुत ज़्यादा कठोर हैं, बहुत ज़्यादा कठिन है। लेकिन अगर आप उन कठिनाइयों को पार कर जाते हैं तो गोल्स, वो अचीवमेंट्स आपके पास होगी और आप कामयाब इंसान होंगे। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि आप सफल तभी हो सकते हैं जब आप अपने कंफर्टेबल जोन से, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, आप अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करके मेहनत करेंगे, पूरी लगन से पढ़ेंगे, तब आप सफल होंगे। इस तरह की पढ़ाई में आपसे सिर्फ 2 ही राय देना चाहूँगा, प्रॉपर रिवीजन कीजिए, टेस्ट लगाइए, इससे आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।